आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च तृणायुतानि
नाचिकेताः यः सेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारम् नाचिकेतं शकेमहि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः तत्र य उपाधिकृतः संसारी विद्या विद्ययोः अधिकृतः मोक्षगमनाय संसारगमनाय च तस्य तद् उभयगमने साधनो रथः कल्प्यते तत्र तम् आत्मानं ऋतपम् संसारिणं रथिनं रथस्वामिनं विद्धि जानीहि शरीरं रथमेव तु रथबद्ध हयस्थानीयैः इन्द्रियैः आकृष्यमाणत्वात् शरीरस्य बुद्धिं तु अध्यवसाय लक्षणां सारथिं विद्धि
बुद्धिनेत्रिप्रधानत्वात् शरीरस्य सारथी नेत्रप्रधान इव रथः सर्वं हि देहगतं कार्यं बुद्धिकर्तव्यमेव प्रायेण मनः संकल्पविकल्पादिलक्षणं प्रग्रहं रशनां विद्धि मनसा हि प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते रसनयेवाश्वाः इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयानाहुरथकल्पनाकुशलाः शरीररथाकर्षणसामान्यात् तेषु इन्द्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान् मार्गान् रूपादीन् विषयान् विद्धि आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितम् संयुक्तम् आत्मानं भोक्ता इति संसारी इति आहुः मनीषिणः विवेकिनः न हि केवलस्य आत्मनः भोक्तृत्वम् अस्ति बुद्ध्यादि उपाधिकृतमेव तस्य भोक्तृत्वम् तथा च श्रुत्यन्तरं केवलस्य अभोक्तृत्वमेव दर्शयति ध्यायतीव लेलायतीव इत्यादि। एवं च सतिर्वक्ष्यमाणरथकल्पनया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्तिः उपपद्यते न अन्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्। जिस समय हम अपने आप को भोक्ता के रूप में अनुभव कर रहे हैं, इस अनुभव के धरातल का सत्य क्या है, वो श्रुति माता उसका निर्वचन करती हैं। पहली बात तो यह है कि यदि कोई ऐसा मानता है कि यह शरीर ही आत्मा है और शरीर ही जीवन का परम सत्य है, तो उसे इस मान्यता को छोड़ना होगा, क्योंकि इस शरीर से भिन्न शरीर में जो बुद्धि है या हृदय गुहा है,
वास्तव में भोक्ता वहाँ है। इस वक्तव्य से प्रथम तो चार्वाक सिद्धांत का तो निषेध कर दिया गया। एक भोक्ता है, निश्चित रूप से है, जो इस शरीर से व्यतिरिक्त है, गुहाहितम है। तो ये पहली स्थापना है श्रुति की। अगर जीव के धरातल पर रह कर के ही बात करें, तो यदि कोई ऐसा मानता है कि शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही भोक्ता है, तो उसे इस विचार का अतिक्रमण करना चाहिए, इस विचार से ऊपर उठना चाहिए। एक जीव सत्ता है जो शरीर व्यतिरिक्त भोक्ता के रूप में है, और निश्चित रूप से वो भोक्ता तभी है जब वो करता है, क्योंकि सुकृतम ऋतम भुंक्ते। तो जिसने किया है वही फल का भोग करेगा। तो कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा तो तर्क से भी संगति नहीं लगेगी। और इसीलिए जो ईश्वर सत्ता है उसमें भोक्तृत्व का निषेध किया गया, क्योंकि जहाँ कर्तृत्व है वहीं भोक्तापना होगा। यदि तो एक बार ऐसा मान लिया जाए कि ईश्वर में भी भोक्तृत्व है, तो इस मान्यता का फिर अगला कदम क्या होगा? कि कर्ता मानना पड़ेगा। और यदि कर्ता मान लिया जाए तो फिर क्या दिक्कत है? वो संसारी हो जाएगा। तो एक मान्यता फिर आगे से आगे कई तरह के अनर्थों को जन्म देती है, जो कि ईश्वरत्व में किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होते हैं। तो ईश्वर को भोक्ता मान नहीं सकते हैं, और दो चेतन सत्ताएं हैं एक ही बुद्धि में, ये बात भी स्वीकृत नहीं है। तो दो भोक्ता हैं अगर ऐसा माने, तो माने दो कर्ता हो गए, ठीक है ना? और दो कर्ता हो गए तो फिर दो ही क्यों? फिर तो अनेक भी माने जा सकते हैं। तो इसलिए कर्ता एक ही है। अगर दो मान लिया जाए तो वह अनुभव विरुद्ध भी हो जाएगा, और श्रुतियों में उसका समर्थन भी नहीं मिलेगा, और तर्क से भी किसी भी प्रकार से उसका पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए एक ही कर्ता है और वही भोक्ता है, स एव पिबति। क्योंकि बिल्कुल इसी धरातल की जो दूसरी श्रुति है, उस श्रुति ने स्पष्ट रूप से ये बात कह दिया, तयोहो अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति। ये जो दो सुंदर पक्षी हैं, उनमें से एक ही है जो इसके फल का भक्षण करता है, और जो अन्य पक्षी है वो कैसा है? बोले अनसनन अन्यः, बिना भोग करते हुए अभिचाक शीति, वो केवल इस भोक्ता को देखता है, दृष्टा मात्र है। तो एक ही प्रसंग में दो श्रुतियां दो बातें कैसे कर सकती हैं? इसलिए अगर कोई ये कहे कि भगवान भाष्यकार तो अपने सिद्धांत का पोषण करने के लिए श्रुति के वाक्य का अपने अनुसार अर्थ करते हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तो भगवान भाष्यकार का वही निर्णय है जो श्रुतियों का निर्णय है। जरूरत इस बात की होती है कि श्रुति के वाक्यों का आपस में समन्वय रहे। इसके लिए सिद्धांत का पोषण करने के लिए कई बार सीधे सीधे जो अर्थ दिख रहा होता है, उस अर्थ को अस्वीकार कर देते हैं।
लेकिन उसकी कोई संगति ना लगे ऐसा भी नहीं है, संगति लगाते हैं। जैसे दृष्टांत दिया गया तो छत्री न्यायेन, तो इस तरह से तो ये पिबंतव शब्द भी सार्थक हो जाता है। और ईश्वर में भोक्तृत्व का जो दोष है वो भी नहीं लगता है। तो एक तो देहवाद से एक कदम ऊपर उठाया श्रुति ने, फिर एक बात और सामने श्रुति माता ने रखा कि केवल जीव ही नहीं बल्कि ईश्वर सत्ता भी है, और वह ईश्वर सत्ता कहीं लोक लोकांतर में नहीं है, बल्कि वह बिल्कुल वहीं पर है जहां जीवत्व की अनुभूति हो रही है। अब हमें ब्रह्मत्व की अनुभूति हो रही है कि नहीं, ये तो प्रश्न हो सकता है, लेकिन जीवत्व की अनुभूति हो रही है इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिस स्थान पर जीवत्व की अनुभूति हो रही है बिल्कुल वहीं का वहीं तो ईश्वर सत्ता भी है, ऐसा श्रुति का निर्वचन होने से साधक को महाराज परम संतोष की प्राप्ति होती है कि अब तो मुझे कहीं दूर देश में नहीं जाना है, किसी दूर काल में नहीं जाना है। तो जिस काल में जीवत्व की अनुभूति है तत्काल में ही ईश्वरत्व भी है। जिस देश में जीवत्व है तद्देश में ही ईश्वरत्व है। जिस वस्तु में जीवत्व की अनुभूति है उसी वस्तु में ईश्वरत्व भी है। तो ये एक तीसरा निर्णय दिखाई देता है श्रुति का। तो जो जनमानस है वो इस निर्णय को स्वीकार करे और फिर आगे श्रुति के माध्यम से यमाचार्य तो स्तुति करते हैं, एक तरह से मंगलाचरण करते हैं, बोलते हैं यह सेतु इव, भगवान भाष्यकार बोलते हैं सेतु इव सेतु, मानो कि सेतु की भांति है। क्या क्या सेतु की भांति है? तो अगली पंक्ति में कहा जाएगा नाचिकेतम, नाचिकेताग्नि, जो नाचिकेताग्नि है वह सेतु की भांति है। किसके लिए? श्रुति ने कहा इजाना नाम, इजाना नाम का अर्थ करते हैं यजमाना नाम, कर्मिणाम। जो यजमान है अर्थात जो कि अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला है, उस अनुष्ठान करने वाले के लिए यह जो अग्नि विद्या है यह सेतु की भांति है। ये सेतु उसको किससे पार ले जाएगी? भगवान भाष्यकार बोलते हैं दुख संतरणार्थत्वात्। यह उपासना विद्या इस उपासक को दुख से पार ले जाएगी, दुख से संतरण कर देगी, उस पार ले जाएगी। तो चूंकि उपासना विद्या में, नाचिकेत विद्या में साधक को दुख से उस पार ले जाने की योग्यता है, इसलिए इस विद्या को तो सेतु कहा गया। सेतु इव सेतु इजानानाम यजमानानाम कर्मिणाम दुख संतरणार्थत्वात्, दुख संतरण करने की सामर्थ्य इसमें है, इसलिए नाचिकेतः अग्नि ही, यह जो नाचिकेत अग्नि है, तम, इस नाचिकेत अग्नि को हे भगवन वयम ज्ञातुम चेतुम च शकेमहि शक्नुवन्तः। तो हे भगवन हम इस अग्नि विद्या को जानने में, क्या बोलते हैं, तम अग्निम वयम ज्ञातुम, तो पहले तो हम इस अग्नि विद्या को जानने में शक्नुवंता माने समर्थ हो जाएं, और फिर चेतुम च, चेतुम माने अनुष्ठान करने में समर्थ हो जाएं,
वयम ज्ञातुम चेतुम च शकेमहि शक्नुवन्तः। जब हम इस अग्नि विद्या को जानने में और अनुष्ठान करने में समर्थ हो जाएंगे तो क्या होगा? बोले किंचा, और भी हमारा निवेदन सुनिए। यच्च अभयम भय शून्यम संसारस्य पारम, जो भय रहित संसार के उस पार की स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकें। लेकिन किसके लिए? बोले तितीर्षताम तरतुम इच्छताम। भाई संसार के उस पार की स्थिति उसी के लिए है जो संसार के उस पार जाना चाहता है। अब अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो फिर उस पार की चर्चा क्यों करना? फिर तो संसार ठीक ही है, आनंद मंगल से चल ही रहा है। तो बोलते हैं तितीर्षताम तरतुम इच्छताम, जो तरने की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मविदाम, ऐसे जो ब्रह्मविद हैं, आप अपर ब्रह्मविद भी कर सकते हैं। यत परम आश्रयम अक्षरम आत्माख्यम ब्रह्म, तो संसार से उस पार जाकर के जो तो परम आश्रय रूप अक्षर तत्व है, जिसको परमात्मा कहते हैं, परम जो ब्रह्म है, तच्च ज्ञातुम शकेमहि। तो दो प्रार्थनाएं हो गई। एक तो अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त करने में और उसका अनुष्ठान करने में हम समर्थ होवें, और फिर जो परमात्माख्य ब्रह्म है उसको ज्ञातुम। देखिए यहाँ पर नहीं कहा गया चेतुम च, जो परमात्मा है उसको केवल जानना है, उपासना विद्या को जानना है और फिर अनुष्ठान करना है। तो बोलते हैं ब्रह्म तच्च ज्ञातुम शकेमहि शक्नुवन्तः, तो हम उस ब्रह्म को जानने में समर्थ हो जावें। भगवान भाष्यकार इस मंत्र का वाक्यार्थ बताते हैं। बोलते हैं परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म विद आश्रये वेदितव्ये इति वाक्यार्थः। तो जो पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म है, ये दोनों ही किसके आश्रय हैं? बोले जो अपर ब्रह्म है वह कर्मी का आश्रय है, माने जो भी कर्म के धरातल पर है, और जो अपर पर ब्रह्म है वह मुमुक्षु का आश्रय है। अपर ब्रह्म उपासक का या कर्मी का आश्रय है, और जो पर ब्रह्म है वह मुमुक्षु का आश्रय है। इसलिए परापरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मविद आश्रय, कर्मविद आश्रय ब्रह्मविद आश्रय, ऐसे ब्रह्मविद का अर्थ यहाँ पर मुमुक्षु करेंगे, और कर्मविद का अर्थ जो अभी कर्मयोगी है। लेकिन ये दोनों ही ब्रह्म ज्ञातव्य हैं, वेदितव्य हैं। तो परापरे ब्रह्मणि ब्रह्म कर्म ब्रह्मविद आश्रय वेदितव्ये इति वाक्यार्थः। तो इन दोनों का ही हमको ज्ञान होना चाहिए, यह इस मंत्र का वाक्यार्थ है। एतयोः एव हि उपन्यासः कृतः ऋतं पिबन्तौ इति। इसी बात को बताने के लिए श्रुति ने दो आत्माओं का उल्लेख किया। तो दो आत्माओं का उल्लेख करने का प्रयोजन ये है कि एक जो जीव रूप आत्मा है वह पहले उपासना आदि का अनुष्ठान करे, और फिर उपासना से पार जा कर के वह ईश्वर तत्व को जान ले, उस परम आत्मा को जान ले। तो इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए श्रुति ने दो आत्माओं की चर्चा की है। तो आप एक बार इस दूसरे मंत्र को फिर से देख लें। तो बोलते हैं कि यह सेतु इजाना नाम, जो सेतु है यजमानों के लिए। कौन सा सेतु है? तो फिर अगले पंक्ति में जाएंगे।
नाचिकेतम, जो नाचिकेत अग्नि है वह तितीर्षताम पारम, तितीर्षुओं को पार ले जाने वाला है, इसलिए शकेमहि हम उसको जानने में समर्थ हो जावें। और फिर पुनः पूर्व के वाक्य में आएंगे, उसको जानने के बाद फिर क्या होगा, बोले अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तदेव शकेमहि। शकेमहि शब्द दोनों के साथ जुड़ेगा। अब जो आगे के मंत्र हैं उनमें एक रथ की कल्पना श्रुति करती हैं। जैसा कि हमने संबंध भाष्य में देखा था, भगवान भाष्यकार जी ने पहले ही बता दिया था कि इस खंड में, इस वल्ली में एक रथ रूपक कल्पना की गई है। रथ रूपक कल्पना का प्रयोजन क्या है? तो एक तो प्रयोजन है कि अर्थ को सहजता से ही समझा जा सकता है, और दूसरा पूर्व वल्ली में जो विद्या और अविद्या का विभाग किया गया था तो उसके फल का अच्छी तरह से निष्क्रमण हो सकता है। तो इसलिए ये रथ की कल्पना करते हैं। आप देखिए तो श्रुति कहती हैं आत्मानम रथिनम विद्धि। रथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले तो रथी होता है। रथी समझते हैं ना, जो रथ का मालिक है। फिर रथ है, रथ का मालिक है, और फिर रथ है, फिर उस रथ को संचालित करने वाला सारथी भी चाहिए, और सारथी के हाथ में लगाम होवे। तो 4 घटक हो गए, रथी, रथ, सारथी, लगाम। फिर उस रथ में कुछ घोड़े भी जुते होंगे, तो घोड़े चाहिए। फिर उस रथ को कहीं ले जाना है तो मार्ग होगा जब भी तो जाएगा, तो मार्ग चाहिए। तो इस तरह से कम 6 तो घटक रथ में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। बड़ा सुंदर रथ है महाराज। अब ये रथ जो है हम सभी के पास में है। आप समझो कि हम सभी लोग रथ में सवार हैं। पहले मालिक की खोज की जाए, मालिक कौन है इस रथ का? बोलते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि। यह जो आत्मा है, ये आत्मा ही इस रथ का मालिक है। यहाँ पर आत्मा का अर्थ है जीव, है ना। ऋतम पिबंतौ में जो भोक्ता है, जो रसपान कर रहा है, उसकी बात की जा रही है। आत्मानम रथिनम विद्धि। जानो, श्रुति कहती हैं कि इस रूप में जरा अपने आप का अवलोकन करो, अपने आप को देखो। विद्धि, जानो। किम विद्धि? रथिनम विद्धि। रथी को जानो। कौन है रथी? बोले आत्मानम। आत्मा ही इस शरीर रूपी रथ का रथी है। इसके पास रथ कौन सा है? बोले शरीरम रथमेवतु। रथम एवतु अपि विद्धि। और इस रथ को भी जानो। ये रथ कौन सा है? बोले शरीर ही रथ है। तो शरीर हो गया रथ, और इसमें जो जीव महाराज हैं वो हो गए इसके मालिक, रथी हो गए। सारथी कौन है? बोलती हैं श्रुति बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। बुद्धि को सारथी जानो। बुद्धि को सारथी जानो माने बुद्धि को ही सारथी बना के रखो। आप कहने का भाव समझना। पता नहीं हमने किस किस को सारथी बना रखा है। तो अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, माने मनुष्यता है उसमें, तो मनुष्यता का प्रमाण ये है कि उसने सारथी की जगह पर बुद्धि को बिठा रखा है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि।
अच्छा, और लगाम क्या है? बोले मनः प्रग्रह में बचा। प्रग्रह, प्रग्रह का अर्थ होता है लगाम। तो लगाम क्या है? बोले मन लगाम है। महाराज कई बार उल्टा होता रहता है। इसीलिए फिर ये रथ कहीं का कहीं जाता है। तो लगाम तो मन है, और प्राय होता क्या है कि मन को हम सारथी की जगह बिठा देते हैं। ऐसा लगता है कि मन सारथी है और बुद्धि लगाम है, तो मन जो कहेगा बुद्धि को करना पड़ेगा। बात उल्टी है। श्रुति कहती है कि नहीं, सारथी की जगह बुद्धि को बिठा के रखो। और सारथी के हाथ में लगाम होती है ना, तो जो मन है वो बुद्धि के हाथ में रहे। ये उल्टा पुल्टा मत करो। बुद्धि को मन के हाथ में रख दिया और फिर रथ गलत दिशा में जाता है, झटके भी खाता है और फिर चोट भी लगती है, कहीं कहीं पर दुर्घटना भी होती रहती है। तो बोलते हैं मनः प्रग्रह में बचा। तो मन तो हो गया लगाम। घोड़े कौन से हैं? इंद्रियाणि हयानाहुः। ये जो इंद्रियां हैं, अनेक घोड़े जुते हुए हैं महाराज इस रथ में। वो क्या हैं? बोले इंद्रियां। हय, हय का अर्थ होता है घोड़ा। तो हयान आहुः, तो इंद्रियों को ही घोड़ा कहा गया है। आहु माने कहा गया है। विद्वानों ने इंद्रियों को घोड़ा कहा है। और ये इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, इस शरीर रूपी रथ को लेकर के किस मार्ग में जाते हैं? मार्ग कौन सा है? बोलते हैं विषयांस्तेषु गोचरान। ये जो विषय हैं यही गोचर हैं। गोचर हैं माने मार्ग है। तो ये शरीर कहाँ जाता है? बोले विषयों के मार्ग में दौड़ता है। इंद्रियां दौड़ाती हैं। इन इंद्रियों का जो संचालन है वो बुद्धि करे, और बुद्धि और इंद्रियों के बीच में मन की लगाम होवे। मन स्वयं लगाम के स्थान पर होवे। तो इस तरह से यह जो एक रथ बना हुआ है, इस पूरे रथ को ही संघात रूप में भोक्ता कहते हैं। ये भोक्ता की चर्चा प्रथम मंत्र से शुरू हुई थी, ऋतम पिबंतौ से। तो भोक्ता जो है, केवल आत्मा अकेले भोक्ता नहीं बनता है। आत्मा जब संघात के साथ होता है तब वह भोक्ता बनता है। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिणः। मनीषिणः विद्वानों ने भोक्ता किसको कहा है? बोले आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम। आत्म शब्द का अर्थ है यहाँ पर शरीर। ये ध्यान में रखना, भाष्य में आएगा वैसे। तो आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, शरीर इंद्रिय और मन से युक्त जो आत्मा है उसी को भोक्ता कहते हैं। आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणः। माने भाव यह है कि केवल शरीर भोक्ता नहीं है, केवल इंद्रियां भोक्ता नहीं है, केवल बुद्धि भोक्ता नहीं है, और केवल आत्मा भी भोक्ता नहीं है। जब यह पूरा संघात होता है तब जाकर के भोक्तापना सिद्ध होता है। और आप वैसे भी विचार करें तो अगर इंद्रियों का व्यवहार न होवे तो मैं भोक्ता हूं, इसकी सिद्धि कैसे होगी? और इंद्रियां व्यवहार कर नहीं सकती हैं जब तक उनको स्थूल शरीर का आश्रय न हो। तो स्थूल शरीर का आश्रय चाहिए। इंद्रियां भोग कर रही हों लेकिन महाराज मन ही उपलब्ध ना होवे वहां, तब भी भोक्तापना की सिद्धि नहीं होगी।
और मैं भोग कर रहा हूँ, इसको जानने वाला अहम हो वहाँ, तभी भोक्तापने की सिद्धि होगी। तो इस तरह से पूरा संघात जब मिलता है तभी यह भोक्तापना सिद्ध होता है। जो ईश्वर तत्व है वह संघात नहीं है। ऐसे अब देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अभी श्रुति ने एक तरह से संकेत तो कर दिया था कि इस बुद्धि गुहा में, इस परार्ध में दो आत्माएं हैं, एक जीव है एक ईश्वर है। केवल संकेत मात्र करके श्रुति ने अभी ईश्वर की चर्चा को छोड़ दिया। अभी चर्चा का विषय किसको बनाया? बोले जीव को चर्चा का विषय बनाया। तो आगे जो चर्चा का विषय है, जो आगे के मंत्र हैं, ये जीव के ऊपर तो चर्चा करते हैं, उसका विवेचन करते हैं। जीव माने क्या? भगवान भाष्य कहते हैं तत्र यह उपाधि कृतः संसारी, जो उपाधि से युक्त संसारी है। ये संसारी कौन है महाराज? कौन है संसारी? कोई बोलता नहीं है। अरे मैं संसारी है और कौन है? अब कहाँ खोजने जाओगे? पता नहीं कहीं मिले कि नहीं मिले। तो परोक्ष की चर्चा नहीं हो रही है, मैं की चर्चा हो रही है। मतलब जो अभी परिच्छिन्न अहम के रूप में अनुभव में आ रहा है, जिसको हम मैं कह रहे हैं, अहम अहम जिसको कह रहे हैं, इसमें संसरण की अनुभूति हो रही है। तो जहां जिसको अनुभूति हो रही है सीधे सीधे उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो इस विषय को परोक्ष बनाने की, ये काल्पनिक बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे श्रुति मेरी बात कर रही है और मेरे उस धरातल की बात कर रही है जो अभी आज मेरे अनुभव का धरातल है। एक तो धरातल परमार्थ का होता है, वहां पर भी मेरी ही चर्चा है, लेकिन वो पारमार्थिक धरातल है। अभी जिस जगह की चर्चा हो रही है वो मेरी चर्चा है और मेरी उस जगह की जो मेरे नित्य अनुभव में है। इसको ध्यान में रखें। तो तत्र यह उपाधि कृतः संसारी, यह जो उपाधियों से युक्त संसारी है, अर्थात मैं हूं, उसका नाम जिसका जो भी है, तो यह संसारी महाराज यह अधिकृत है। किस चीज के लिए अधिकृत है? विद्या अविद्ययोः। विद्या भी इस संसारी को ही चाहिए और अविद्या भी इस संसारी में ही है। अविद्या का अर्थ आप कर्म कर लीजिए। तो कर्म का अधिकारी भी मैं ही हूँ और विद्या का अधिकारी भी मैं ही हूँ। तो हमको ये दो अधिकार क्यों मिले हुए हैं? हमें कर्म का अधिकार भी मिला है और विद्या का अधिकार मिला है। बोले दो अधिकार इसलिए मिले हैं क्योंकि दो मार्ग हैं, दो जगहें हैं जहाँ जाना चाहते हो तुम। तो इसलिए दो जगह जाने की है, तो दो तरह के अधिकार मिले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो संसार से संसार में ही जाना चाहते हैं, तो उन्हें कर्म का अधिकार मिला हुआ है। और कुछ लोग हैं जो मोक्ष के मार्ग में जाना चाहते हैं, तो उन्हें विद्या का अधिकार मिला है। तो क्या बोलते हैं? विद्या अविद्ययोः अधिकृतः। किमर्थम अधिकृतः? बोलते हैं मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च। तो हमारे पास में दोनों ही स्वातंत्र्य प्रभु जी ने दे रखा है। संसार के मार्ग पर जाना है तो कर्म का अधिकार दे रखा है, मोक्ष के मार्ग पर जाना है
तो विद्या का अधिकार दे रखा है। तो ऐसे दो अधिकारों से संपन्न यह जो संसारी है, तस्य तद उभय गमने साधनः रथः कल्प्यते। श्रुति ने इन दोनों ही मार्गों पर जाने के लिए रथ की कल्पना की है। माने जिसको संसार से संसार में जाना है उसे भी रथारूढ़ होना है, रथ का सहारा चाहिए, और जिसे मोक्ष के पथ पर जाना है उसे भी रथ का सहारा चाहिए। उभय गमने क्या बोलते हैं भगवान भाष्यकार, तस्य तस्य संसारिणः, उस संसारी के लिए उभय गमने साधनः, दोनों ही मार्गों पर जाने के लिए साधन के रूप में रथ की कल्पना की गई है। रथ कल्प्यते, किस रूप में रथ की कल्पना की गई है, बोलते हैं तत्र तम आत्मानम। श्रुति ने कहा आत्मानम रथिनम विद्धि। यहाँ पर आत्मानम का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं तम आत्मानम ऋतपम। इस शब्द को ध्यान देना, तम आत्मानम ऋतपम। ऋतपम मिला? हाँ, ऋतपम। ऋतपम का अर्थ है ऋतम पिबति इति ऋतपम। शब्द कैसे बना है? ऋतम पिबति, ऋतम माने कर्मफलम, तो ऋतपम, ऋतपम, पम माने पिबति, ऋत माने कर्मफल। तो जो कर्मफल को पीता है उसको बोलते हैं ऋतपम। जैसे वृक्ष को बोलते हैं ना पादप, तो वृक्ष को पादप बोलते हैं। पादप माने क्या होता है? पादेन पिबति इति, जो महाराज अपने पैरों से भोजन ग्रहण करता है उसको पादप बोलते हैं। ऐसे उसकी जड़ें जो हैं वही उसके पैर हैं। तो इस तरह से यहाँ बोलते हैं ऋतपम तम आत्मानम ऋतपम संसारिणम, यह जो संसारी है यही रथिनम। रथिनम माने रथस्वामिनम विद्धि, महाराज ये रथ का स्वामी है। देखो इस शरीर का स्वामी अभी हम बने हुए हैं, इसलिए इस शरीर पर अधिकार है। रथस्वामिनम विद्धि जानी ही। बोले जानने की क्या जरूरत है महाराज, मैं तो पहले से मैं पहले से ही जानता हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम नहीं जानते हो। तुम अगर जानते तो श्रुति को विद्धि कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने तो महाराज रथ को ही मैं मान रखा है। इसलिए तो जानने कहने की जरूरत पड़ रही है कि रथ का जो रथी है वो रथ से भिन्न है। अब आप देखिए इस देहात्मवाद के ऊपर सीधे सीधे चोट मारी गई है। वो रथ को ही मैं समझ ले तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बोलते हैं नहीं, जानो तुम, रथ अलग चीज है और रथी अलग चीज है। शरीर से भिन्न रथी है। ऋतपम संसारिणम रथिनम रथस्वामिनम विद्धि जानी ही। शरीरम रथमेवतु, और यह जो शरीर है यह रथ है। शरीर को रथ क्यों कहा गया? तो बोलते हैं कि आगे श्रुति बताएंगी कि जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, तो घोड़ों के द्वारा तो यह शरीर ही खींचा जाता है। तो क्या है? रथबद्ध हयस्थानीय ही रथबद्ध, रथ में बंधे हुए जो घोड़े हैं उन घोड़ों के स्थान पर कौन है? बोले इंद्रिय ही। रथ में बंधे हुए घोड़ों के स्थान पर जो इंद्रियां हैं वो किसको खींचती हैं? इंद्रिय ही आकृष्यमाणत्वात् शरीरस्य। तो जो इंद्रियां घोड़े के स्थान पर हैं, ये इंद्रियां किसका आकर्षण करती हैं? बोले शरीर का आकर्षण करती हैं, इसलिए शरीर को रथ कहा गया। ऐसे आकृष्यमाणत्वात् शरीरस्य, शरीर का आकर्षण चूंकि ये इंद्रिय रूपी घोड़े करते हैं, इसलिए इस शरीर को रथ कहा गया।
तो महाराज रथी भी आ गया, रथ भी तैयार है, अब वो सारथी चाहिए। बोलते हैं बुद्धिम तु, यह जो बुद्धि है यह सारथी है। बुद्धि का अर्थ है अध्यवसाय लक्षणाम सारथिम विद्धि। जो अध्यवसाय लक्षणों वाली बुद्धि है, अध्यवसाय का अर्थ क्या है? जो निश्चय करने वाली, निर्णय लेने वाली जो सामर्थ्य है उसको बुद्धि बोलते हैं। तो निर्णय के स्थान पर जो बुद्धि है वही मानव की सारथी है। बुद्धि नेतृ प्रधानत्वात् शरीरस्य, यह शरीर ऐसा है जिसमें बुद्धि का नेतृत्व है। बुद्धि नेता के स्थान पर है, माने नेता के स्थान पर रहे, ये कह रहे हैं। शरीर कहीं भी जाए, आप सोचिए कि नेत्र कहीं भी शरीर को लेके चले जाएं। नेत्र को भी नेत्र कहते हैं, नयनात नेत्रा, नयन भी बोलते हैं, जो शरीर को कहीं ले जाते हैं, इसलिए नयन बोलते हैं। तो इसी से फिर नेत्री बनता है, नेतृत्व बनता है, नेता बनता है। तो इस शरीर में नेताजी किसको बनाया हुआ है? बोले नेत्रों को बनाया हुआ है। और ठीक है महाराज, ये जो पैर है ना, इनमें नेत्र नहीं है। जो नेत्र है उनमें पैर नहीं है। ये अंधे लंगड़े की कहानी चल रही है। अब ये है कि पैर अगर कहीं भी चले जाएं, नेत्र का सहयोग ना होवे, और फिर तो विचलन हो गया। तो नेत्र सही दिशा में रहें तो पैर सही दिशा में जाएंगे। तो बोलते हैं कि नेत्र के पीछे लगाम होवे, माने इंद्रियों के पीछे लगाम हो, और वो लगाम निर्णयात्मिका बुद्धि के हाथ में होवे। तो बुद्धि पहले निर्णय ले, तब फिर वह इंद्रियों को आगे से आगे संचालित करे। मन को यदि सारथी बनाएंगे तो फिर वो हमेशा ही सही दिशा में ले जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बोलते हैं बुद्धि नेतृ प्रधानत्वात् शरीरस्य, और शरीर में बुद्धि नेता के स्थान पर है, और रथ में जो नेता के स्थान पर होता है उसी को सारथी बोलते हैं। सारथी नेतृ प्रधान इव रथः, और रथ में जो नेतृत्व करने वाला होता है वो सारथी होता है। तो शरीर में अभी नेतृत्व करने वाली बुद्धि है, इसलिए बुद्धि को सारथी कहा गया है। माने भगवान भाष्यकार हेतु के साथ में इन रूपकों को पुष्ट करते हैं। शरीर को रथ क्यों कहा गया? क्योंकि इंद्रिय रूपी घोड़े इस शरीर को ही खींचते हैं, इसलिए शरीर को रथ कहा गया। बुद्धि को सारथी क्यों कहा गया? क्योंकि बुद्धि ही इस शरीर का नेतृत्व करती है, इसलिए इसको तो सारथी बोलते हैं। सारथी नेतृ प्रधान इव रथा, सर्वम ही देहगतम कार्यम बुद्धि कर्तव्यमेव प्रायेण। शरीर के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं महाराज, अंततः उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है? बुद्धि के ऊपर जाती है। शरीर अगर कुछ गलत करे तो लोग शरीर को दोष नहीं देंगे, तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई थी ऐसे बोल अरे बेचारी बुद्धि, बुद्धि क्या करे, वो तो अपनी जगह पर है। बोले नहीं नहीं, शरीर से तुम ऐसा उपद्रव कर रहे हो, बुद्धि कहीं और रहती है क्या? तो अंततः शरीर की जो भी क्रियाएं हैं उनकी जिम्मेदारी बुद्धि को ही लेना है, इसलिए उसको बहुत सावधान रहने की जरूरत। सर्वम ही देहगतम कार्यम, देह के द्वारा संपन्न होने वाले जितने कार्य हैं उनकी कर्तव्यता बुद्धि में ही सिद्ध होगी। बुद्धि कर्तव्यमेव प्रायेण। प्रायः दुनिया में
मनुष्य के लिए यही बात कही जाती है, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था, ऐसे। तो बुद्धि के ऊपर ही जिम्मेदारी है, इसलिए बुद्धि को सारथी की जगह पर श्रुति ने रखा है। मनः संकल्प विकल्प आदि लक्षणम, संकल्प और विकल्प करने वाला जो यह विशिष्ट सामर्थ्य है, यह क्या है? बोले प्रग्रहम। प्रग्रहम का अर्थ करते हैं रसनाम विद्धि। रसना का अर्थ है रस्सी, जो लगाम होती है। रसनाम विद्धि, रस्सी जानो इसको। तो इस मन को रस्सी क्यों कह रहे हैं? तो देखिए इसका हेतु देते हैं। मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते। ये जो श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं, आगे बताएंगे कि ये घोड़े हैं। तो ये श्रोत्र आदि इंद्रियां तो महाराज तो वहीं जाती हैं जहां मन इनको ले जाना चाहता है। तो मन के बिना तो इंद्रियों का कोई व्यवहार होता नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि मनसा ही प्रगृहीतानि, मन से ही पकड़ी हुई इंद्रियां, मनसा ही प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते। श्रोत्र आदि जो कर्ण हैं वो प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए रसनया इव अश्वाहा, तो ये जो अश्व हैं इनको पकड़ने के लिए जो रस्सी है वो मन है। तो मन लगाम हो गई। फिर अगले मंत्र में बोलते हैं इंद्रियाणि चक्षुरादीनि हयान आहुः। तो चक्षु आदि को हय मने घोड़ा कहा गया है। किसने कहा है इन इंद्रियों को घोड़ा? बोलते हैं जो रथ की कल्पना करने में कुशल हैं। रथ कल्पना कुशलाहा, जो रथ की कल्पना करने में कुशल हैं। माने महाराज व्यक्ति बैठा हुआ है अकेले में और देखता है कि अच्छा मैं अभी रथ पर सवार हूँ। शरीर को वह रथ स्थानीय देखता है, मैं अभी रथ पर सवार हूँ। इसमें इस रथ का मालिक कौन है? बोले मैं, ये जो अहम है, परिच्छिन्न अहम है, यही मालिक है। इसमें जो बुद्धि है वो सारथी के स्थान पर है, जो मन है वो लगाम के स्थान पर है, जो इंद्रियां हैं वो घोड़े के स्थान पर हैं। इस तरह से वह ध्यान करता है। तो जो अच्छी प्रकार से इस रथ का ध्यान करने में कुशल हैं, वही लोग ऐसा कहते हैं कि ये इंद्रियां ही घोड़े हैं। रथ कल्पना कुशलाः शरीर रथाकर्षण सामान्यात्। जिस तरह से रथ का आकर्षण घोड़े करते हैं, इसी तरह से इस शरीर रूपी रथ का आकर्षण इंद्रियां करती हैं। तो रथ शरीर, इन दोनों में आकर्षण की जो समानता है वो किसमें है? घोड़े और इंद्रियों में है। तो इसलिए जब हम रथ को देखते हैं तो वहाँ घोड़े होते हैं, जब शरीर को देखते हैं तो इसमें इंद्रियां होती हैं। तो अब देखिए कि नेत्र कहता है कि वहाँ चलो, तो शरीर जाता है। तो शरीर को कौन लेकर के गया? नेत्र ही तो लेकर के गया। इसलिए इंद्रियां ही इस शरीर को लेकर के जाती हैं जहाँ कहीं भी जाता है। तो कभी कभी लोग सोते हुए भी जाते हैं। उन्हें ऐसे किसी ने बताया कि सोते समय चलने की बीमारी है। अब उस समय पता नहीं कि कौन लेकर के जाता है, क्योंकि उस समय तो घोड़े सोए हुए हैं महाराज। इसलिए एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में आ रहा, इस श्रुति ने तो कहा है इंद्रियाणी हयाना हो, इंद्रियां घोड़े। अब उस समय तो सारे घोड़े सो गए हैं, फिर अब इस शरीर को कौन लेके जा रहा है? वैसे एक मजे की बात यह है कि घोड़ा कभी सोता नहीं है। सोता है तो खड़े खड़े ही सोता है, और कभी बैठता नहीं है। कह रहे इतना ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। नहीं फिर आप प्रश्न खड़े करने शुरू कर दोगे। तो लेकिन बोलते हैं कि शरीर रथाकर्षण सामान्यात् तेषु इंद्रियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु,
यह जिन इंद्रियों को है के रूप में, घोड़े के रूप में कल्पना की गई है, इनके विचरण का मार्ग कौन सा है? ये इंद्रियां रूपी घोड़े किस मार्ग में विचरण करते हैं? बोलते हैं गोचरान मार्गान। गोचर शब्द श्रुति का है, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं मार्गान। गोचर का अर्थ है मार्ग। तो इन घोड़ों के विचरण का मार्ग कौन सा है? बोलते हैं रूपादीन विषयान विद्धि। रूप आदीन शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये जो विषय हैं, इन विषयों में ही ये घोड़े दौड़ते रहते हैं। इसलिए जो रूप आदि विषय हैं, यही इन घोड़ों के चलने के मार्ग हैं। इस तरह से तो 6 घटक इसमें हमको प्राप्त हो गए, जिसमें रथी अहम है, रथ शरीर है, सारथी बुद्धि है, लगाम मन है, घोड़े इंद्रियां हैं और जो मार्ग है वो विषय है। तो इन जो 6 घटकों से युक्त यह संघात है, यही आगे बोलते हैं आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम। श्रुति का वाक्य है, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं शरीर इंद्रिय मनोभि। देखिए यहाँ पर आत्म शब्द का अर्थ शरीर किया गया। शरीर इंद्रिय मनोभि सहितम संयुक्तम आत्मानं भोक्ता इति। जो भोक्ता है, यह इस सारे घटकों से युक्त जो संयुक्त आत्मा है, उसी को भोक्ता कहते हैं। संसारी इति आहुः मनीषिणः। भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। भोक्ता कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? बोलते हैं मनीषिणः विवेकिनः। विवेक करने में जो संपन्न हैं, उन्होंने तो इस संघाताभिमानी जीव को ही भोक्ता कहा है। पूरा वाक्यार्थ क्या होगा? संघाताभिमानी जीव ही, या संघाताभिमानी जो परिच्छिन्न अहम है, वही भोक्ता है। देखिए भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर वाक्यार्थ देते हैं। बोलते हैं न हि केवलस्य आत्मनः भोक्तृत्वम अस्ति। केवल आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है। ये वाक्य महत्व का है, इस पूरे वाक्य को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। न हि केवलस्य आत्मनः भोक्तृत्वम अस्ति। केवल आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है, बल्कि बुद्ध्यादि उपाधिकृतमेव तस्य भोक्तृत्वम। बुद्धि आदि जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों से उपहित होने के कारण ही आत्मा में भोक्तृत्व की सिद्धि होती है। बुद्ध्यादि उपाधिकृतम एव तस्य, तस्य मने तस्य आत्मनः। उस आत्मा में केवल स्वतंत्र रूप से भोक्तृत्व सिद्ध नहीं होगा, बल्कि तस्य भोक्तृत्वम बुद्ध्यादि उपाधि कृतम। तो जब तक बुद्धि आदि की उपाधि रहेगी, तब तक आत्मा में भोक्तापना बना रहेगा। इसी बात को पुष्ट करने के लिए श्रुति ने कहा है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुः मनीषिणः। और जो केवल आत्मा है, निरुपाधिक बुद्धि आदि उपाधियों से रहित जो आत्मा है, उसका श्रुति ने किस रूप में निर्वचन किया है? तो बोलते हैं कि उसका निर्वचन तो श्रुति ने दूसरे ढंग से किया है। तथा च श्रुत्यंतरम, दूसरे श्रुतियों में केवलस्य अभोक्तृत्वमेव दर्शयति। केवल जो आत्मा है, माने निरुपाधिक आत्मा है, उसमें अभोक्तृत्वम एव, उसमें भोक्तृत्व नहीं है, ऐसा अन्य श्रुति ने दिखाया है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति का एक उदाहरण देते हैं, ध्यायतीव लेलायतीव। तो जब निरुपाधिक आत्मा का निर्वचन श्रुति कर रही थी, उस समय उन्होंने कहा कि यह जो आत्मा है, ये मानव की ध्यान करता है, वस्तुतः ध्यान नहीं करता है।
ध्यायति इव, मानो की ध्यान करता है, और लेलायति इव, मानो की चेष्टा करता है। वस्तुतः पारमार्थिक रूप से उसमें चेष्टा नहीं है, ऐसा दूसरी श्रुति ने बताया है। एवं च सति वक्ष्यमाण रथ कल्पनया वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति ही उपपद्यते। तो आप पहले इस रथ को अच्छी प्रकार से समझ लो, आगे इस रथ का विवरण और करेंगे। लेकिन इन दो पंक्तियों में जिस रथ की कल्पना की गई है, साधक की जिम्मेदारी ये है कि पहले वह इस रथ को, रथ की कल्पना को अच्छी प्रकार से अपने ध्यान में ले ले। फिर आगे श्रुति बताएंगी कि अब यह जो रथी है, ध्यान देना है इसको, आगे के प्रकरण की संगति यहाँ पर भगवान भाष्यकार लगाते हैं। अंतिम पंक्ति में बोलते हैं कि यह जो रथी है, इसको हमेशा ही रथ पर सवार नहीं रहना है। अरे भाई, जो रथी होता है वो रथ पर सवार रहने के लिए रथ में सवार होता है क्या? वो कहीं जाने के लिए रथ में चढ़ता है ना। बोले नहीं, अब मैं रथ में ही चढ़ा रहा हूँ, घर आ गया। बोले नहीं, अब मुझे कहीं उतरना नहीं, और रथ में ही सवार रहना है। अब जरा विचार करो, रथ की कल्पना कह के श्रुति क्या कह रही हैं कि बेटा तुम रथ में क्यों सवार बैठे हो, इस रथ से कहीं पहुंचो तो सही। तो बोलती है श्रुति ने रथ की कल्पना क्यों करी है, ताकि ये सावधान हो जाए कि मैं भी रथ में चढ़ा हुआ हूँ और मुझे कहीं पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है? बोले वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति। इस रथ में ये रथी इसलिए सवार हुआ है कि यह वैष्णव पद को प्राप्त कर ले, वैष्णव पद में पहुंच जाए। तो एवं च सति, ऐसा होने पर, माने ऐसे रथ की कल्पना होने पर, फिर वक्ष्यमाण रथ कल्पनया, आगे रथ का जो स्वरूप बताया जाएगा उससे क्या होगा? बोले वैष्णवस्य पदस्य आत्मतया प्रतिपत्ति ही, वैष्णव पद की प्रतिपत्ति अर्थात वैष्णव पद का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए यह जो आत्मा है ये वास्तव में रथी नहीं है, ये विष्णु स्वरूप है, यह सिद्धि आगे की जाएगी। और अगर तो यह रथी पारमार्थिक रूप से भोक्ता ही होता तो आगे विष्णु पद में पहुंचने की चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्वभाव अनतिक्रमात्, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव का कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो आगे जाकर के श्रुति ये कहेंगी कि जो ये रथी है यह वास्तव में पारमार्थिक रूप से रथी नहीं है, यह वास्तव में तो वह ईश्वर तत्व ही है। तो जब श्रुति ऐसा कहेंगी तो इस कथन का तात्पर्य ये है कि ये जो भोक्तृत्व है यह उसका स्वभाव नहीं है। क्योंकि यदि भोक्तृत्व स्वभाव होता तो स्वभाव का अतिक्रमण कभी नहीं हो सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, तो अब उष्णता का अतिक्रमण अग्नि कभी नहीं कर सकती। लेकिन श्रुति कहेंगी कि यह जो रथी है यह वास्तव में तो विष्णु स्वरूप है। आज के दिन भोक्तृत्व की प्रतीति हो रही। तो अब यदि भोक्तृत्व इसका अपना स्वरूप होता, अपना स्वभाव होता, तो फिर इसके अतिक्रमण की चर्चा श्रुति नहीं करती। न अन्यथा स्वभाव अनतिक्रमात्, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यहाँ पर इन दो मंत्रों में महाराज हमारे व्यक्तित्व को एक रथ के रूप में कल्पना दी गई। इसका एक विशेष प्रयोजन है ताकि व्यक्ति अगर इस रूप में अपने आप का ध्यान करे तो उसे ये भी ध्यान आएगा कि हमें इस शरीर का सहारा लेकर के कहीं पहुंचना है। ये जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, शरीर है, ये सब के सब हमें प्राप्त हुए हैं कहीं पहुंचाने के लिए। वो कहाँ पहुंचता है, किस तरीके से पहुंचता है,
अगले मंत्रों में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः।